जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम इतिहास की कहानी मेरी जुबानी। आज इतिहास की कहानी में मैं आपको 26 जनवरी का इतिहास बताने जा रहा हूं कि 26 जनवरी कैसे भारतीय इतिहास में गणतंत्र दिवस के रूप में बना और कैसे ये स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस के रूप में इसको बदला गया। क्या वो परिस्थितियां थी जिसके कारण स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस के रूप में इसे बदलने पे मजबूर होना पड़ा, और किसने इस डेट को चुना था और कब गुलाम भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे चुना और कब ये गणतंत्र दिवस के रूप में और किस कारण से इसे बदलने पे उस वक्त मजबूरी हुई। क्या वो मजबूरियां थी और किसने इसे बदला, क्योंकि इसकी इतिहास को अगर देखा जाए तो ये तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे स्टार्टिंग में चुना गया, तो कहां से इसकी कहानी की शुरुआत होती है। तो आज इस कहानी को हम लोग जानेंगे विस्तार पूर्वक कि कैसे ये स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस के रूप में ये बदला 26 जनवरी। तो इस कहानी को आज हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल ये कहानी की शुरुआत आज से 90 साल पहले ब्रिटिश भारत में इसकी कहानी की शुरुआत होती है, जब ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी पूरे भारत में और ब्रिटिश सरकार अपनी मनमानी कर रही थी भारत में, और ब्रिटिश सरकार के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उस वक्त के वर्तमान गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे, जो उस वक्त उनकी देखरेख में हुकूमत चल रही थी ब्रिटिश क्राउन की। और ये कहानी की शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है 1929 में, ये पहली बार स्वाधीनता की शुरुआत होती है। और उस वक्त की जो परिस्थितियां थी भारत में उसको देखते हुए 1929 के 45वां अधिवेशन हो रही थी कांग्रेस की, लाहौर अधिवेशन, जिसमें पहली बार नेहरू जी के द्वारा इस बात का प्रस्ताव रखा गया कि अगर हमें ये आजादी नहीं देते हैं तो हम अपने आप को खुद ही स्वतंत्र घोषित करेंगे। दरअसल इस कहानी की भी शुरुआत यहां पहुंचने से पहले आखिर उस वक्त क्या मंजर हुई थी, उस वक्त क्या परिस्थितियां भारत की थी जो नेहरू जी इतने क्रोधित थे अंग्रेज के खिलाफ। तो इस कहानी को भी समझने के लिए कुछ साल पहले हमें पीछे चलना पड़ेगा। अब पीछे जा करके हमें समझना होगा कि उस वक्त की क्या परिस्थितियां थी, क्यों नेहरू जी इतने ज्यादा क्रोधित हो गए और गुलाम भारत को आजाद करने के लिए वो इतने व्याकुल थे। दरअसल इस कहानी की शुरुआत बहुत ही ज्यादा पहले से हो चुकी थी, पर यह ज्वाला भड़कते हुए जा रही थी। और ये ज्वाला में बहुत बड़ा विस्फोट तब होता है जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होती है, जब रॉलेट एक्ट लागू किया जाता है पूरे भारत में, और जलियांवाला बाग में जो नरसंहार की घटना घटी वो पूरे भारत में एक अलग ही क्रांति की ज्वाला भड़का दी गई थी। एक तो ये कंटिन्यू चल ही रहा था, और उसी कुछ साल के बाद यानी 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है साइमन कमीशन के विरोध में, जिसके कारण एक और ज्वाला भड़की। और अब जो है कांग्रेस सरकार, जो कांग्रेस की अधिवेशन हो रही थी, उसमें इस बात का प्रस्ताव रखा गया कि अब बहुत हो चुकी है, अब हर हालत में भारत को आजादी देनी ही पड़ेगी और भारत से अंग्रेज को जाना ही पड़ेगा। इसी चीज को देखते हुए 1929 में नेहरू जी ने प्रस्ताव पारित किया कि अगर अपने अधिवेशन में, जो उनका लाहौर अधिवेशन हो रहा था, उसमें उन्होंने साफ तौर पर एक अधिवेशन में आदेश पारित किया कि अगर आने वाले समय यानी 26 जनवरी 1930 तक
अगर वो हमें स्वतंत्र घोषित नहीं करते हैं, हमें आज़ादी नहीं देते हैं, तो हम अपने आप को आज़ाद घोषित कर देंगे। और नेहरू जी 26 जनवरी 1930 का वो इंतजार करने लगे और 26 जनवरी 1930 आ भी गई, पर अंग्रेज सरकार ने उनकी बातों को नहीं माना और जो प्रस्ताव पारित किए थे उन्होंने 1929 में लाहौर अधिवेशन में उन्होंने उस प्रस्ताव के मुताबिक अपने आप को और कांग्रेस पार्टी के जितने भी सदस्य थे पूरे भारत में इस बात की घोषणा कर दी कि आज से हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और हम अपने आप को आज़ाद घोषित करते हैं, मुक्त करते हैं कि हम अब अंग्रेज की गुलामी नहीं करेंगे। पर ये तो इनकी खुद की बात थी। अंग्रेज तो उस वक्त भी थे भारत में और अंग्रेजी हुकूमत उस वक्त भी लागू रही और हुकूमत चल भी रही थी, पर उस दिन से वो अपने आप को इसके अंदर में, रूल के अंदर में अपने आप को रख लिए थे और इसी रूल के तहत वो चलने लगे। और धीरे धीरे समय बीतता गया, पर वो स्वाधीनता एक नाम की स्वाधीनता थी, काम की स्वाधीनता बन नहीं पाई थी। पर क्या किया जाए, नेहरू जी तो पीछे हटने वाले थे नहीं। समय चलता गया, 1930 की बात आ गई और मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान की मांग पे अब अड़े थे कि हमें एक अलग ही देश चाहिए, हमें भारत के साथ नहीं रहना है। और वो अब जो परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बदलते जा रही थी, भारत की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। लाखों की संख्या में रोज यहाँ दंगे हो रहे थे, लोगों की मौत हो रही थी, अनगिनत लाशें निकल रही थी हर जगह से, लोग बेमौत मर रहे थे। और जो भारत पाकिस्तान का बंटवारे की मांग को लेकर के मोहम्मद अली जिन्ना बहुत ही ज़्यादा उग्र हो चुके थे और वो किसी भी बात पे समझौता नहीं करना चाहते थे। बस उनकी बहुत बड़ी मांग थी एक कि हमें हर हालत में पाकिस्तान की मांग को वो चाह रहे थे कि मनवाना। और उस वक्त ब्रिटिश सरकार भारत में हुकूमत कर रही थी और वो बहुत कोशिश किए, पर वो भी जाते जाते अपनी मनमाना करके गए और भारत की स्थिति बिगड़ती हुई। अंग्रेज सरकार भी इस चीज़ को देखते हुए वो उन्हें भी समझ में नहीं आ रही थी कि अब जो है भारत की स्थिति और परिस्थिति बहुत ही बदल चुकी थी, बहुत ही भयावह हो चुकी थी। समय आ चुका था 1939 का और भारत में ये द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, तो भारत को भी इसमें झोंक दिया गया था। उनको इच्छा नहीं थी जाने की, फिर भी उन्हें जबरदस्ती शामिल कर दिया गया था। और ब्रिटिश सरकार ये भी उनको सूचना दे दी थी कि अगर आप हमें सहयोग करते हैं तो हम आने वाले समय में भारत को मुक्त कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। तो ये भी बात थी। तो इधर से भारत ने भी ब्रिटिश को सहयोग किया, ब्रिटिश सरकार को, और द्वितीय विश्व युद्ध में चढ़ बढ़ करके भाग लिए भारतीय सैनिक। और फिर इतिहास बदली, फिर समय बदला और फिर वो समय आ गया भारत के इतिहास में कि जब ब्रिटेन में सरकार की चुनाव होने वाली थी। तो चुनाव होने वाली थी तो उसमें लेबर पार्टी के द्वारा ये सूचित किया गया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं भारत को मुक्त कर दूंगा। और क्लीमेंट एटली उस वक्त के प्रधानमंत्री चुने गए ब्रिटेन के, जिन्होंने ये घोषणा की थी चुनाव से पूर्व कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मैं भारत को आज़ादी दे दूंगा। और जस्ट ऐसा ही उन्होंने किया भी। उनकी सरकार बनी और भारत को आज़ाद करने की कार्रवाई शुरू की गई और वो प्रक्रिया बहुत तेज़ी से उन्होंने जो वादा उन्होंने किया उन्होंने निभाया भी। उसके लिए उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन नामक एक व्यक्ति जो भारत के, ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय के रूप में उन्हें बना करके भेजा गया और उन्हें यह कार्य सौंपा गया कि आने वाले समय में जो आपको ये कार्य दिया जाएगा, ये इस कार्य के तहत आपको भारत और पाकिस्तान नामक दो मुल्क बंटवारा कर देना है। और उन्हें
उनकी सत्ता उनको सौंप करके जितने भी अपने सैनिक हैं, अपनी व्यवस्था है, उनको वापस ले करके लौट आना है ब्रिटेन। तो लॉर्ड माउंटबेटन को ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और क्लीमेंट एटली के नज़र में वो सबसे बड़े नेता थे और आदमी थे और बहुत ही ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो इस विकट परिस्थिति को संभालने के लिए इन्हें चुना गया और इनकी नियुक्ति भारत के वायसराय के रूप में ब्रिटेन से इनको भारत भेजा गया। और जब इनका आगमन होता है 21 फरवरी सन 1947 को, ये भारत में इनका आगमन होता है और इतने कम समय में भारत, तो इनका 21 फरवरी 1947 को आगमन हुआ और 15 अगस्त 1947 को ये आज़ादी देने की बात करते हैं। तो अब क्या करना था? अब इनकी भारत में तो आज़ादी देने के लिए इनको भेज दिया गया और भारत को भी इस बात की सूचना दे दी गई कि ठीक है, अब आपको मुक्त कर दी जाएगी। लॉर्ड माउंटबेटन भारत पधार चुके थे। भारत में बड़े खुशी का माहौल उस वक्त छाया हुआ था कि अब हम लोग को आज़ादी मिलने वाली है और अंग्रेज सरकार यहाँ से जाने वाली है। तो आए दिन, हर दिन एक नया प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और तमाम पत्रकार इनसे रोज सवाल जवाब किया करते थे, पूछते थे कैसे क्या होने वाला है। तो इसी सिलसिले में एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और लॉर्ड माउंटबेटन के सामने तमाम देश के पत्रकार आए हुए थे और उस वक्त तो उन्होंने इनसे एक प्रश्न किया कि सर, क्या आप, ये तो सभी को मालूम है कि भारत को आप आज़ादी देने के लिए आए हैं, तो क्या आपने वो डेट को तय कर लिया है कि इन्हें कब आप आज़ादी देंगे? तो लॉर्ड माउंटबेटन साहब बहुत ही सोच में पड़ गए और उन्हें ये नहीं समझ में आ रही थी कि अब हम क्या जवाब दें, अब वो तारीख कौन सा चुने, क्योंकि चुनना तो था ही, पर अब हम कौन सी तारीख का ऐलान करें जो भारत के लिए बहुत ही अच्छा हो। तो लॉर्ड माउंटबेटन साहब को वो बर्मा की लड़ाई याद आ गई, जिन्होंने 2 साल पहले ही बर्मा की लड़ाई को जीता था, 15 अगस्त सन 1945। तो पिछले वर्ष 46 में उन्होंने पहली वर्षगांठ मनाई थी और दूसरी वर्षगांठ के रूप में सोचे कि ये तो सबसे अच्छा दिन है मेरे लिए, एक दिन में डबल खुशियां पाने की। तो उन्होंने भारत के लिए 15 अगस्त का ऐलान किया और 14 अगस्त पाकिस्तान के लिए। तो ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनके द्वारा इस बात की घोषणा की जाती है तो सब लोग शांत हो जाते हैं और पूरा माहौल ही शांत। और इस बात की नेहरू जी को तनिक भी भनक नहीं थी, क्योंकि नेहरू जी इस आशय में थे कि कहीं न कहीं हमसे तो जरूर वो पूछेंगे। और उन्होंने 26 जनवरी को पहले ही से ही तय कर लिया था कि हमें तो 26 जनवरी को आज़ादी चाहिए। और लॉर्ड माउंटबेटन साहब इधर तो पहले ही घोषणा कर दिए कि हम 15 अगस्त को आज़ादी देंगे। इस बात की जब जानकारी नेहरू जी को मिलती है तो वो भागे भागे माउंटबेटन साहब के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सर, आपने ये क्या किया? आप, हमें तो उम्मीद थी कि आप हमसे कम से कम पूछेंगे, पर आपने हमसे पूछे बगैर 15 अगस्त का आपने घोषणा कर दिया। तो सर, ये कम से कम ये मत कीजिए। आप इसको कैंसिल करके 26 जनवरी को आप हमको दीजिए। ठीक है, आपको पाकिस्तान को देना है, आप उनको दे दीजिए 14 को, पर हमको कम से कम भारत के लिए 26 जनवरी को दीजिए आज़ादी। तो नहीं, अब तो मेरे पास उतना समय है नहीं जो हम 26 जनवरी तक हम रुक सके। 15 अगस्त की घोषणा हो चुकी है, आपको तो 15 अगस्त को ही आज़ादी दी जाएगी भारत को। और 15 अगस्त को ही भारत की आज़ादी की घोषणा वो कर देते हैं। अब नेहरू जी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उनका बना बनाया इतिहास बिगड़ चुकी थी, मिटने वाली थी, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस इतिहास को अब हम कैसे बचाएं। जिन्होंने आज से पहले 1929 में इसकी घोषणा की, तो अब क्या करें। 16-17 साल पहले जिस बात की उन्होंने घोषणा की कि हम स्वाधीनता दिवस हम इस
तिथि को चुन चुके थे, अब वो उनकी तिथि बदल चुकी थी। अंग्रेज सरकार अपनी मनमानी करके उनका इतिहास को बदल दिए थे। पर नेहरू जी ने हिम्मत नहीं हारी और वो फिर एक बार सोच में पड़ गए कि अब कैसे इस तिथि को बचाया जाए। 26 जनवरी को क्या ऐसा किया जाए जो 26 जनवरी को लागू किया जाए। उस दिन में आज़ादी तो मिल चुकी थी, अब क्या किया जाए। आज़ाद भारत हो चुके थे, अंग्रेज भी जा चुके थे। अब आ जाता है संविधान निर्माण करने की प्रक्रिया। तो संविधान निर्माण करने की प्रक्रिया में भारत को 2 साल 11 माह 18 दिन लग जाते हैं संविधान बनाने में, और संविधान बन करके 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हो जाता है और संविधान सभा के सामने संविधान को पेश किया जाता है और इन्हें स्वीकार भी लिया जाता है। पर अब इसे लागू करने की बारी थी कि भारत में इसे कब लागू किया जाए। अब लागू करने की बारी तो 2 महीने के इंतजार के बाद यानी 26 नवंबर 1949 को बना और 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरे भारत में लागू किया गया, क्योंकि अब 26 जनवरी आने वाली थी और नेहरू जी का सपना टूटने से बचने वाला था। और नेहरू जी का वो 26 जनवरी संविधान को उसी दिन को लागू किया, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस नहीं मना पाए तो क्या हुआ, गणतंत्र दिवस तो मनाएंगे ही मनाएंगे। और 26 जनवरी के दिन ही भारत में संविधान को लागू किया गया। तो ये स्थिति थी, ये परिस्थितियां थी कि कैसे 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस के रूप में कैसे बना। तो मैं आज आपको इस विषय में पूरी कहानी को मैं बताया कि क्या परिस्थितियां थी, कैसे कैसे ये बदला। तो इस कहानी की मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।